हमरा के एक आपस में गैर बराबर नहीं कर पड़ले। मान के चल कोई राजावादी है, कोई गणतंत्रवादी है, ओकराऊ गरियाबे ओकराऊ गरियाबे है ना। गैर तो भाई हम यहाँ नेपाली सुन रहे छी, हम यहाँ कथी कर गाँव घर में पट्टा पार्टी के चक्कर में अपन दोस्ती यारी रिश्तेदारी सब खत्म कर जीवन की भोज भात छोड़ा ले दर्द याद में पट्टा पार्टी के चक्कर में। केरा लगे प्रधानमंत्री बनते कोई भोज छोड़ा लू अपना सब गाँव में कि डायरेक्ट अगर प्रधानमंत्री के चुनाव होते तो निक व्यक्ति के चयन होते, लबरा सबके चयन नहीं होते, ये पट्टा पार्टी का सबके चयन नहीं होते। नमस्कार, हम जनता अधिकारी अखन की भगत अपना सबके सामाजिक संजाल पूरा घिनाल घिनाल है और विभिन्न विषय वस्तु सब बुझले हैं। तो कोई कथू लाला कर कथू लाला कर तो हमारे जब हल्ले कर गए तो सब गोटा के नेपाली सबके बुझ पड़े समझ पड़े और आवाज उठाबे के आंदोलन करे के तो की करे पड़े कि जी प्रधानमंत्री से वही के लगी डायरेक्ट चुनाव हो पड़े कि जे चुनाव में निर्वाचित होते वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन पड़े। लेकिन की अपना सबके कि सांसद के हिसाब से अपना सबके संसदीय चुनाव संघ के तो वो सब की कर यहाँ के कि जेकर बेसी सीट आयल वो की कलक प्रधानमंत्री बनल अपना देश में। अब वो क्यों रहो है ना, वही हिसाब से प्रधानमंत्री बन प्रधानमंत्री फिक्स है वह 3-4टा लटपटाए तो बनते तो बनते तो बनते बनते ऐसे बेसी बाहर के जे प्रधानमंत्री नहीं बने। तो हमारा की करे पड़े कि अगर तेहने बात है तो आवाज उठाबे के आंदोलन करे के तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के चुनाव केना होते और वो चुनावी प्रक्रिया से प्रधानमंत्री बनो। अगर ये होते तो अहाँ के निक निक आदमी चयन होते, बने बने आदमी चयन होते। भाई ठीक है जिनका बने के अब केपी ओली बने के कि शेरवा देवा के बने तो हमारा जब तक बुझाए कि चुनावी प्रक्रिया से प्रधानमंत्री डायरेक्ट चुनाव हो तो हमारा बुझाए कि डायरेक्ट चुनाव में ही सब चुने थे। तो इनमें क्या चुने थे जे जिनकर निक छवि होते, निक व्यवहार, निक आचरण, जे ईमानदार ऑनेस्ट एहन व्यक्ति सबके होते कि वो चुनाव संसद के हिसाब से नहीं होते, पूरा नेपाली जनता जे वोटिंग करते वही के आधार पर प्रधानमंत्री चयन होते। तो ये चीज़ के लगे आवाज उठा पड़े। अगर कत फायदा होते तो जना फॉर एग्जाम्पल है ना, हम सब जनकपुर धाम के तो जनकपुर धाम में अगर मानो कि सब गोटा विचार करके है ना जते भी ठमन के जे अभियानी सबसे अथवा विभिन्न सेक्टर के काज करला व्यक्ति सबसे वो सब डिसाइड करते कि जनकपुर धाम में एक कैंसर हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है। तो अगर जो कैंसर हॉस्पिटल जनकपुर धाम में बन जेते तो बहुत निक रहते। तो सब गोटा कहते हाँ हाँ बहुत बढ़िया रहते बहुत बढ़िया रहते। तो ठीक है वही प्रस्ताव लगा जाए पड़े कत तो जेखन सरकार में निकला जाए पड़े। अब वही ठमन सरकार में वो तो अब डायरेक्टर सरकार से मिले के नहीं मिले अपॉइंटमेंट लेवे पड़े। एक बाद में अपॉइंटमेंट मिला के कि भेले कि 1-1.5 महीना में एटा मीटिंग फिक्स भेले और वही प्रस्ताव रखल के कि अब ऐसो है ना अब जनकपुर धाम में चाहिए कैंसर हॉस्पिटल छैन। यदि त्यहाँ कैंसर हॉस्पिटल भयो भने त्यहाँको जति पनि इर्द गिर्दका मान्छेहरूलाई के हुन्छ सेवा सुविधा हुन्छ राम्रो हुन्छ उहाँहरूको लागि। साथै साथै के हुन्छ हाम्रो आगे बोर्डर सटल है तो भ सके बोर्डर साइड के वही पार के आदमी सब कई ठमन सुविधा ला सके, इलाज करा सके। जे सरकार मात्रै गर्नु हो धेरै राम्रो कुरा छ, तपाईहरुको प्रस्ताव धेरै राम्रो छ हैन। ठीक है एउटा हस्पिटल चाहिँ हामी चाहिँ छलफल गर्छौं, एउटा हस्पिटल चाहिँ जनकपुर धाममा बनाइदिनु पर्यो क्यान्सरको बात भ गेलै। तेकर बाद में प्रक्रिया अगाडि बढ़ला के बाद में सब पेपर वाला काज सब भ गेलै, ठीक के वाले फिक्स भ गेलै। अब जनकपुर धाममा चाहिँ अस्पताल बन्ने छ त्यो पनि क्यान्सरको। तेकर बाद में की होतै कि कुछ दिन के बाद जब प्रक्रिया शुरू होते अब काम सब जब कंस्ट्रक्शन काम सब शुरू होला होते तेकर बाद में की होते यहाँ के सरकार गिर पड़ते जेखन जे कंडीशन अपना सबके छै। तो ये कंडीशन में कुछ सरकार ढलत रहे छै एकर बनल बहुमत करो रहे छै प्रॉपर। तब की भेलै सरकार ढल गेलै। अब जे सरकार ढल गेलै आ बाद में जे सरकार बनलै तो वो चाहते है ना अब कुनै पनि हालत में जनकपुर धाम में अस्पताल बन्नु पर्दैन। किनभने यो समझौता कुन सरकारसँग भयो थियो जे अघिल्का सरकार चलते नाम ओकर रहते बड़ाई ओकर चलते वही जनता कहते ना कि फलना सरकार स्वीकृति देने। तो अब कोनो भी हाल में दुनिया जाने काम हो नहीं हो लेकिन जनकपुर के अस्पताल नहीं बना दिया पड़े। तब ये करते जनकपुर अस्पताल नहीं बना दिया पड़ते। तो इस समस्या रहते इनमें कथी होते यहाँ के कि कोनो काम प्रॉपर ढंग से नहीं होते। जे भी सरकार में कोनो चीज़ के समझौता होती है जनकपुर एग्जाम्पल चल बार बार कतु के बात हुए तो जे समझौता भ जेते अस्पताल के हुए चाहे रोड के हुए चाहे अन्य सेक्टर के हुए चाहे विद्युत के हुए है ना चाहे कोनो फैक्ट्री के हुए तो की करते जो सरकार ढलला के बाद में चाहते कि नहीं काम नहीं हो दे पड़े। तो ये सरकार के नाम बारे चलते पूरा बारी में समझौता रह भेल। तो हमरा की करे पड़े अगर जो डायरेक्ट जो निर्वाचन होते डायरेक्ट जो चुनाव होते हमरा के वार्ड के हो मेयर के हो उपमेयर के हो तो 5 साल के रहे। तो जखन जे 5 साल के जे सरकार में रहते मंत्री रहते प्रधानमंत्री रहते अथवा जे भी मंत्री रहे तो की होते हमरा आगे कि काम प्रॉपर ढंग से होते और वही 5 साल तक केकरो गिरेला से हिलेला से वो सरकार ढलते। और हमरा की करे पड़े कि प्रधानमंत्री के नहीं गृह मंत्री के चुनाव अगर जो तेना बात है तो डायरेक्ट चुनाव हो पड़े जे आम जनता चूज करते कि गृह मंत्री केरा बनायल जाए, शिक्षा मंत्री है ना, कृषि मंत्री। हमरा के देश में अत्ते बड़का समस्या वाला बात है कि जे कहियो खेत में नहीं गेल न ओकरा मौसरी के बारे में था है न खेसारी के बारे में था है न ओकरा धान के बारे में था है वो व्यक्ति हमरा के की बने कृषि मंत्री बने से तो की विकास करते वो की किसान के जे दुख तकलीफ जे की पीड़ा की बुझते। जे अहाँ के कहियो मेडिकल सेक्टर के बात नहीं बुझने ठमन की हो स्वास्थ्य मंत्री बने से जे अहाँ कहियो बढ़िया से पठन पाठन नहीं केने बाहर से डिग्री चोरा के लेने वो आदमी ठमन कथी बने
शिक्षा मंत्री बने छै त कतसँ शिक्षा के जे स्तर केना के बढ़ते, केना के वृद्धि होते। तो ताहि दुआरे हमरा के बुझऽ पड़लै और आवाजे उठाबऽ के छै। तो हमरा के एक आपस में गैर बराबरी नहीं करऽ पड़लै। आ मान के चलो कोई राजावादी छै, कोई गणतंत्रवादी छै, ओकरा उ गरियाबे ओकरा उ गरियाबे है ना। गैर तो भाई हम ही अहाँ नेपाली सुन रहल छी। ई चीज बुझऽ पड़लै, समझऽ पड़लै। अब फालतू में अपने में गैर बराबरी करने से छोड़ कर हल्का एहि चीज पर अपने सब चिंतन मनन कल जाए कि वास्तव में अगर जो डायरेक्ट जब प्रधानमंत्री के चुनाव होते, डायरेक्ट गृह मंत्री के चुनाव होते, डायरेक्ट शिक्षा मंत्री के चुनाव होते, डायरेक्ट कृषि मंत्री के चुनाव होते, जते भी बड़का बड़का जो पद सब से अगर डायरेक्ट जो चुनाव हुआ लगो तो एटलीस्ट 5 साल रहते। और वही में की होते कि सांसद सब जो है ना, जो गाँव घर से जीत कर जाए अपना सबके क्षेत्र से, तो एक सबके हिसाब से प्रधानमंत्री नहीं बनते, जनता के हिसाब से प्रधानमंत्री बनते। और वही समय में निक निक व्यक्ति के कला कि अखन तक कईटा उभरता चेहरा सब अपना के राष्ट्र में देखा पड़ लिया भ सके अगर प्रधानमंत्री के लड़ते तो पूरा राष्ट्र के जनता सब उनका सपोर्ट करते और बढ़िया आदमी की होते प्रधानमंत्री। पट्टा पार्टी के सिस्टम सब खत्म होते। एक प्रधानमंत्री बने के लगे अहाँ के कत कत कर अहाँ के प्रदेश प्रदेश राजनीति हो, तकर बाद में अहाँ के जिला जिला राजनीति हो, क्षेत्र क्षेत्र राजनीति हो, गाँव गाँव टोल टोल राजनीति 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 खाली कति हो कि अब बनते घूर फिर के होती 3 आदमी। अगर जब चेहरो बदलो, चेहरा चेंज हो तो बुझबे कि ठीक है। लेकिन हम अहाँ कतबो कुथलू काथलू झगड़लू लेरलू है ना, प्रधानमंत्री फिर ओकरा सेटिंग से ओकरा सबके तो मिलल है ना, उ बनले उ बनले उ बनले उ बनले। लेकिन हम अहाँ कथी कर छी गाँव घर में पट्टा पार्टी के चक्कर में अपन दोस्ती यारी रिश्तेदारी सब खत्म कर जीवन की भोज भात छोड़ा ले छी दर दियाद में पट्टा पार्टी के चक्कर में। केरा लगे प्रधानमंत्री बनते कोई आ भोज छोड़ा लू अपना सब गाँव में। तो ये चीज़ के बुझा पड़े और हल्ले उठाबे के छै, आवाजे उठाबे के छै, आंदोलन करे के छै। तो हमरा के प्रयास करे पड़ले। आ देखो ये चीज़ संभव है। वो तो केना डायरेक्ट चुनाव होते प्रधानमंत्री के, अगर जो पूरा राष्ट्र के जनता चाहो तो संभव है। और हमरा के बुझा पड़ले अगर गाँव गाँव से अगर जी आवाज उठा लगते, टोल टोल से आवाज उठा लगते, चाय दुकान पर चाय के टपरी पर अहाँ के जिते भी एहन जगह है जैठमन बहुते लोग सब बैठे छै तो ओहिठमन आवाज छेड़ा पड़ले हो। अगर जो डायरेक्टे जो प्रधानमंत्री के चुनाव होते केन होते अहाँ देखबे एक चीज़ के शक्ति से अहाँ के बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते कि डायरेक्ट अगर प्रधानमंत्री के चुनाव होते तो निक व्यक्ति के चयन होते, लबरा सबके चयन नहीं होते, ये पट्टा पार्टी के चयन नहीं होते। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल, जय मातृभूमि।